Good afternoon, students. How are you? Hope you all are doing well. So let's continue the chapter the Sultanate, the Delhi Sultanate. Today we are going to finish this chapter and जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला था. द दिल्ली सल्तनत वो हेडेड बाय द सुल्तान हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था ही वाज द सुल्तान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था सल्तनत का. ही वॉज द कमांडर इन चीफ, वो कमांडर इन चीफ था, चीफ जस्टिस था एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैक एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रोटेक्शन जो है विदेशी ताकतों से या कोई दूसरा अगर आक्रमण कर रहा है दूसरे राजाओं से आक्रमण से बचाने के लिए वो ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल था. इस सभी काम में उसकी हेल्प करते थे मिनिस्टर्स. द इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन वर हैंडल बाय द वजीर. जो भी इनकम होती थी, जो भी खर्चा होता था, जो भी टैक्स कलेक्ट किया था, रेवेन्यू मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो सब वजीर हैंडल करते थे. ठीक है, इन कामों के लिए वजीर हैंडल मिनिस्टर थे. द रिक्वायरमेंट एंड कंप्लेन ऑफ द आर्मी वर टेकन बाय अरीज मामलिक. जितनी भी आर्मी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स थी, कंप्लेंट थी, उसे अरीज ममालिक्स जो हैं वो ध्यान रखते थे. चीफ सदर जो थे वो भी रिलीजियस मैटर्स का काम करते थे, रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड वर्क करते थे. काजी का जो डिपार्टमेंट था चीफ काजी का वो जस्टिस डिपार्टमेंट था. ठीक है, तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ज़रूर थे, लेकिन इन सभी कामों में उनकी हेल्प करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंटेड थे. सम पीपल वर गिवन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. शासन में कुछ पोस्ट ऐसी थी जो कि एक ही पर्सन को दी गई थी, मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट. एक ही पर्सन के पास मिलिट्री पोस्ट भी थी और सिविलियन पोस्ट भी थी. दे वर कॉल्ड नोबल्स. ऐसे लोगों को नोबल्स कहा जाता है. दे वर खान्स, मलिक्स एंड आमिर्स हैविंग 10,000 एंड 100 हॉर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इन्हें जिनके पास सिविलियन और मिलिट्री पोस्ट दोनों ही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें नोबल्स कहा जाता था. ये खान्स थे, मलिक्स थे, आमिर्स थे, जिनके पास 10,000, 1,000, 100 इस तरह के हॉर्सेस हुआ करते थे. खान्स के पास 10,000, मलिक्स के पास 1,000 और आमिर्स के पास 100 हॉर्सेस हुआ करते थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ एम्पायर. एम्पायर कैसे बटा हुआ था. द सुल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सूबाज एंड प्रोविंसेस. जो सल्तनत थी वो सूबाज और प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू शिक. हर प्रोविंस आगे जाके शिक्स में डिवाइडेड थी, विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू परगनाज एंड परगनाज इंटू विलेजेस. प्रोविंसेस आगे जाके शिक्स में डिवाइडेड थी, शिक्स आगे जाके परगनाज में डिवाइडेड थे और परगनाज आगे जाके विलेजेस में डिवाइडेड थे. द हेड अ सूबा वॉज कॉल्ड मुक्ति वाइल दैट ऑफ अ शिक वॉज कॉल्ड अ शिकदार. ठीक है, सूबा के हेड को मुक्ति कहा जाता था जबकि शिक के हेड को शिकदार कहा जाता था. द परगना वॉज हेडेड बाय आमिल. परगना के जो हेड थे वो आमिल थे. द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड मुकद्दम. जो विलेज हेडमैन थे उन्हें मुकद्दम कहा जाता था. अकाउंटेंट एज पटवारी एंड लैंड ओनर एज. उस समय अकाउंटेंट को पटवारी कहा जाता था और जो लैंड ओनर्स थे, जो ज़मीनों के मालिक थे, उन्हें खुद कहा जाता था.